मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, हम समाकलन पढ़ाने चल रहे हैं। आज समाकलन का पहला दिन है, पहली टॉपिक है समाकलन का, जिसमें अब लगातार वीडियो समाकलन के बनते रहेंगे। आज हम आप लोगों को मनोहर रे बुक से पढ़ा रहे हैं, कल से एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समाकलन के बारे में जानिए क्या है। समाकलन जो है अवकलन का सेम उल्टा है, प्रतिरूप है। आप अगर इसकी परिभाषा अगर लिखते हैं तो किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रक्रिया, किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रक्रिया संक्रिया को समाकलन कहते हैं, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। अवकलन गणित में हम मतलब, ठीक है, आपको समझ बात आ गई होगी कि जो समाकलन है वो अवकलन का उल्टा है। तो कुछ फार्मूला आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, तब उसके बाद हम आप समाकलन आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो फार्मूला यूज होते हैं समाकलन के, उन फार्मूले को देख लीजिए। सबसे पहला फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला, जैसे आपने मेरे भाई, अगर आपने DDX साफ, देखिए ध्यान से, DDX साफ x टू द पावर n आपने क्या पढ़ा, n इंटू x टू द पावर n-1 पढ़ा। लेकिन अगर यही इस प्रकार दिया जाए इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n, तो बराबर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए DDX आपने पढ़ा, DDX पढ़ा ना, तो अब देखिए DX नीचे है, तो यहाँ पर क्या होगा, DX, यहाँ DX ऊपर हो जाएगा, उल्टा है ना ये। यह लिख, इसका मतलब हो रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो होगा क्या, इसका फार्मूला होगा x, यहाँ पर ये टाइप होता था, यहाँ पर क्या होगा, x की घाती n+1 अपान n+1, ये प्लस c कांस्टेंट है। अब पूछिए कांस्टेंट क्यों आ गया भाई। आपको याद होगा जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आप क्या करते थे, कांस्टेंट को शून्य होता था वहां पर, तो उस कांस्टेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, c का प्रयोग किया जाता है। इससे आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। अगला फार्मूला है, अगर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था DDX आप क्या, log x बराबर आपने क्या पढ़ा था, 1/x पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा, इसका नहीं इंटीग्रेशन होगा, इसका 1/x dx बराबर कितना होगा, log x प्लस c। उसके बाद तीसरा फार्मूला जो आता है, बता रहे हैं आप लोगों को, e टू द पावर x, ये हर जगह एवरग्रीन फार्मूला, ये जो इंटीग्रेशन में था वही क्या है, डिफरेंशिएशन में भी होगा। ध्यान दीजिए, DDX हम करते हैं, DDX ऑफ e टू द पावर x बराबर क्या होता है, बराबर e टू द पावर x होता है। तो इसी प्रकार से इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx बराबर भी क्या होगा, e टू द पावर x प्लस c का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने क्यों c लिखा था। और नंबर 4 पे आता है इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx बराबर क्या होता है, a टू द पावर x। अब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला नहीं लिख रहे हैं, a टू द पावर x log a बेस e, यही होता अपान में प्लस c, ठीक है। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो DDX ऑफ a टू द पावर x बराबर क्या होता था मेरे भाई, यही होता था a टू द पावर x अपान, हाँ क्या होता था, a टू द पावर x अपान log a बेस e, यही होता था ना। तो यहाँ पर भी इसका कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। बस अब हम सीधा समाकलन का सब फार्मूला लिख देते हैं। पाँचवें नंबर पे हम, आप देखिए, इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर क्या होता है, यहाँ पर माइनस कास x होगा। और छठवां इंटीग्रेशन कास x dx बराबर क्या होगा, यहाँ पर कास का साइन x प्लस होगा, ठीक है। और उसके बाद अब फिर हम ये सब फार्मूले केवल ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। फार्मूला नंबर 7 देखिए क्या है, फार्मूला नंबर 7 है, 7 हमारे आ गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है, tan x प्लस c। फार्मूला नंबर 8 है, 8 क्या है, इंटीग्रेशन कोसेक
स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स। इसका क्या होगा माइनस काट एक्स होगा, क्या होगा माइनस काट एक्स प्लस सी। फार्मूला नंबर 9 है, फार्मूला नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, केवल सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। फार्मूला नंबर 10 जो है वो देख लीजिए, सब फार्मूला इकट्ठा करवा देते हैं। इंटीग्रेशन जितने का इस प्रश्नावली में उपयोग हो, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। उसके बाद आगे आता है फार्मूला नंबर 11। फार्मूला नंबर 11 क्या है इसके बारे में भी देख लीजिए। फार्मूला नंबर 11 है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद फार्मूला नंबर 12 आ जाता है। 12 पे क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद फार्मूला नंबर 13 क्या होगा, ये हम इंटीग्रेशन 1/√x इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर ये सेक इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब फार्मूले आप लोगों के बीच में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। और भी फार्मूले हैं जिस प्रकार से आते रहेंगे, जैसे जैसे हम ऐसे वैसे आप लोगों को क्या करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज की प्रश्नावली शुरू करते हैं। डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन, मतलब डॉक्टर मनोहर रे राइटर जो है, जिस बुक के रतन प्रकाशन पब्लिकेशन बुक है, उसी से आज हम पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 3A है भाई। इसमें क्या है, प्रश्नावली 3A। ठीक, प्रश्नावली 3A अति लघुत्तरीय प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहले का पहला लिखा गया है, निम्नलिखित समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। इनका हमको मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला है, देखिए बहुत अच्छा होने वाला है, y dy, यही है ना। देखिए अवकलन में क्या होता था, जैसे अवकलन में क्या होता था, अगर डी डी एक्स लिखते थे, जो यहीं पर होता था इसके सापेक्ष अवकलन होता था। यहाँ पर क्या होगा आप लोग जान जाइएगा, यहाँ पर अगर ये डी वाई है तो इसी वाई के सापेक्ष समाकलन होगा और किसी के सापेक्ष नहीं। यहाँ पर कांस्टेंट वोस्टेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको माना आई बराबर मान लेते हैं। ठीक, आई इक्वल टू है, अब इसका इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष हो रहा, वाई के सापेक्ष। ठीक, तो अब फार्मूला देखो, आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस, यही होता है ना। इसका यूज करिए। अब एक्स के जगह पे क्या है, वाई है, तो इससे आप घबराइए ना, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 पूरे का बटा 1 प्लस 1 प्लस सी। आई इक्वल टू क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही इसका हो जाएगा, अच्छा सा उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद एक सवाल और लिखा गया है, एक का बी वाला पार्ट देख लीजिए, एक का बी पार्ट भी देख लीजिए तुरंत का तुरंत। लिखा है यक्स की घाते 6 डी एक्स, तो बराबर इसका क्या लिख सकते हैं, यक्स की घाते 6 1 प्लस 1 नीचे 6 प्लस 1 प्लस सी। तो कहने का मतलब यक्स घाते 7/7 प्लस सी। ठीक, तो इस टाइप का सवाल आप सभी लोग क्या कर ले जाएंगे, लगा ले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम साफ कर देते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
सवाल नंबर 2, 2 का ए वाला पार्ट क्या है? 2 का ए पार्ट दिया गया है इंटीग्रेशन x घाते -5 dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या होगा? x घाते -5 + 1 अपान -5 + 1 प्लस कितना c बराबर x घाते -5 मतलब -4 बटा -4 प्लस c अर्थात -1/4 x की घाते 4 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारा सा जवाब हो गया। ठीक है, और अब उसके बाद 2 का ए का ये जवाब हो गया। अब इसी प्रकार से 2 का बी है, 2 का सी है, 2 का डी, ये सब आप लोग लगा दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का ए पार्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट दिया गया है इंटीग्रेशन 2 की घाते x dx। ठीक है, तो अभी हमने बताया फार्मूला। क्या फार्मूला बताया? इंटीग्रेशन a⁴x dx बराबर क्या होता है? a⁴x अपान log a बेस e प्लस c, यही होता है ना। तो कुछ नहीं, a की जगह क्या है? बस 2 है। कर दीजिए क्या? 2 की पावर x अपान log 2 बेस e प्लस c, इसका ये प्यारा सा जवाब हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अब देखते रहिएगा। इसी प्रकार से 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला पार्ट हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट क्या है? यही है, देखिए ध्यान से, b की पावर x प्लस a dx। ठीक है, यही है। तो इसको कुछ बदल दीजिए, बना दीजिए, क्या हो जाएगा? b⁴x इंटू b⁴a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है? ये कांस्टेंट है, तो ये इसको बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन b⁴x dx। चलिए b⁴a, अब सेम यही प्रक्रिया क्या हो जाएगा? b⁴x, यही वाला फार्मूला लग जाएगा। देखो नीचे लिखा गया है यही फार्मूला, b⁴x log कितना b बेस e और प्लस p, ये आपका प्यारा सा अच्छा सा उत्तर हो जाएगा। तो ये हम आशा करते हैं कि पूरी प्रश्नावली समझ में। देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है? 4 का ए दिया गया है सेक, आपको एक प्रकार से एनसीईआरटी बुक से भी कोई परेशानी नहीं होगी। सेक स्क्वायर टी, केवल फार्मूला ये याद करने के लिए दिया गया। तो क्या अभी हमने बताया सेक स्क्वायर टी डी टी का क्या होता है? tan t प्लस सी, एक प्रकार से ये फार्मूला आप जान लीजिए, याद करना, ठीक है ना। उसके बाद 4 का सी वाला पार्ट है। 4 का सी का है अंडर रूट, मतलब इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर x dx। तो बताइए, इसको हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन x dx लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर का जब हम अंडर रूट हटाएंगे साइन x dx हो जाएगा। इसका क्या होता है? माइनस कास x प्लस सी होता है। ठीक, और अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए इसी तुरंत का तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 का ए पार्ट है। 5 का ए पार्ट इंटीग्रेशन dx अपान कितना है? कोसेक x है। ठीक है, तो बराबर इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा साइन x dx, हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो जाएगा? माइनस कास x प्लस सी। कुछ नहीं है, बस सबका सब ऐसे का ऐसे है। अब एक सवाल और 5 का बी वाला भाई इस तरीके से लिखा गया है। लिखा क्या गया है? dx अपान कास x इंटू कितना? कॉट x, बस इंटीग्रेशन। तो बराबर देखो, ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा सेक x इंटू क्या हो जाएगा? tan x dx बराबर क्या होता है? सेक x प्लस सी हो जाएगा इसका भी। ठीक है, बस केवल फार्मूला को जो है इन्होंने क्या किया है, केवल आपको फार्मूला याद हो जाए बस, कैसे यूज होता है सबका उपयोग। छठे का ए देखिए, लिखा गया है dx अपान कितना लिखा गया? x स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x की घाते -2 dx, बस ये घाते -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस c। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपान x माइनस x मतलब प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये देखिए, केवल आपको फार्मूला हम याद करा रहे हैं, कैसे याद होगा दिखाता है। छठे का बी देख लीजिए तुरंत का तुरंत। छठे का बी कितना है? i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपान टी, कुछ नहीं, t है तो t के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा? log t प्लस c। ठीक,
उसके बाद सतवें का ए देख लीजिए, सतह का ए भाग देख लीजिए। सतह का ए क्या है, इंटीग्रेशन डी टी अपान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसके लिए भी परेशान ना हुई, अंडर रूट 1 माइनस टी मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक, केवल फार्मूला याद करने के लिए कहा गया बस। अब 8वां देखिए, 8वां में क्या, सिद्ध कीजिए। हम सवाल को लिख देते हैं, आपके व्हाइट बोर्ड पर नहीं आएगा ये इस प्रश्नावली का कोई सवाल, बस सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन क्या है, डी एक्स बराबर यक्स। ठीक है, जबकि यक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यक्स जो है 0 के, जबकि यक्स बराबर 0, जबकि यक्स क्या है 0 के बराबर है। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डी एक्स लिख सकते हैं। अब एक है, ध्यान दीजिए, एक है तो इस एक को आप क्या लिख सकते हैं, एक को x घाते 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो और अब उसके बाद x घाते 0 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अपान 0 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस सी। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, x घाते 1 प्लस 1 बराबर सी। तो आया क्या, बराबर x आया कि नहीं आया, आया, प्रूव्ड हो गया। बताइए कोई समस्या किसी भैया को, कोई समस्या नहीं। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली जो है रतन पब्लिकेशन की जो भी प्रश्नावली है वो पहली प्रश्नावली क्या हुई, समाप्त हुई। तो अब हम देखिए रतन, हम बुक भी लिए, रतन पब्लिकेशन की बुक से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये पहली प्रश्नावली आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और जिस छात्र को कुछ परेशानी हुई होगी तो वो छात्र जो है कमेंट करके हमको बता सकते हैं क्या परेशानी हुई है। बस आज के लिए पहली प्रश्नावली, उसके बाद अगली प्रश्नावली अगले दिन। अब अगले दिन एनसीईआरटी किताब से रहेगी। ये तो केवल आप लोगों को समझाने के लिए प्रश्नावली लगाए थे, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट थोड़े लंबे आ जाते हैं सवाल। आपको ये बेहद अच्छा लगा होगा, तो धन्यवाद।